तो क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच ट्रिगर्स स्टैम्पेड इन व्यू ऑफ स्टैम्पेड्स व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए का मतलब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी सवाल है कि कारण बताइए जो जिनकी वजह से स्टैम्पेड यानी कि भगदड़ मच जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे आजकल न्यूज़ में है, हाथरस वाला केस हो या फिर आज से 2 साल पहले वैष्णो देवी में जो हुआ, या और भी कई जगह पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि भगदड़ की वजह से कई लोगों की मौत होती है। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपको बताना है कि एनडीएमए के क्या इसमें रिकमेंडेशन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है कि स्टैम्पेड होता क्या है। तो देखिए, स्टैम्पेड एक सडन अनकंट्रोलेबल मास मूवमेंट है लोगों का, है ना, जो किसकी वजह से होता है, जो या तो पैनिक की वजह से या फियर यानी डर की वजह से या फिर खुशी में एक्साइटमेंट में भी हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को इंजरी होती है या यहाँ तक कि लोगों की जान तक जा सकती है, सफोकेशन हो सकता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए अगर एक बार भगदड़ मचती है तो लोग रुकते नहीं हैं, लोग दौड़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोग नीचे कुचले भी जाते हैं। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में फैक्टर्स पूछे थे, इंट्रोडक्शन दे दिया हमने, फैक्टर्स पूछे थे, तो फैक्टर्स में सबसे पहली बात है कि पैनिक और फियर। दूसरी बात है ओवर क्राउडिंग, यानी कि ज़्यादा अगर क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी स्टैम्पेड होता है। तीसरी बात है कि आपकी पुअर क्राउड मैनेजमेंट, जहाँ पे कोई भी ये फंक्शन हो रहा है या लोग जहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं किसी प्रोग्राम के लिए, वहाँ पर जो क्राउड मैनेजमेंट है वो पुअर देखने को मिलता है, जिसके कारण स्टैम्पेड हो जाता है। फिर आता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कि अचानक से मान के चलिए सब कुछ ठीक है और वहाँ पर अचानक से कोई दीवार कोलैप्स हो गई या किसी ने फॉल्स ट्रिगर कर दिया कोई चीज़, किसी ने बोल दिया भाई यहाँ बॉम्ब है, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें फॉल्स हो गई, है ना। फॉल्स अलार्म की वजह से भी स्टैम्पेड हो सकता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि कई लोग जब कोई 2 लोग दौड़ने चालू करते हैं भीड़ में, तो लोग देखकर भीड़ भी क्या करती है, कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, तो भीड़ भी दौड़ना चालू कर देती है, जिसकी वजह से स्टैम्पेड हो सकता है। उसके बाद लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आता है आपका रिकमेंडेशन क्या है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। तो सबसे पहले कि प्री इवेंट प्लानिंग, कहीं पर भी अगर भीड़ इकट्ठा होने वाली है तो जहाँ पर जिसके कारण भीड़ इकट्ठा हो रही है उसको प्री इवेंट प्लानिंग करके रखनी चाहिए पहले से, जिसमें प्रॉपर वेन्यू डिज़ाइन करके रखना चाहिए ताकि अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो तो लोग आसानी से बाहर निकल सकें। उसके बाद आपका कैपेसिटी मैनेजमेंट होना चाहिए वहाँ पर कि कितने लोग वहाँ पे आ सकते हैं और कितने लोगों की वहाँ पे जगह है। बैरियर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। फिर ट्रेनिंग और अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप कोई भी भीड़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या नाम है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी बहुत ज़रूरी है। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, और वहाँ पर मेडिकल इंश्योर भी होना चाहिए कि मेडिकल की फैसिलिटी है या नहीं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और साइनेज वहाँ का बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को अच्छा आसानी से दिख सके कि यहाँ पर कितना खतरा है और यहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट है, कहाँ पर फायर अलार्म है, ये सारी चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेशन अथॉरिटीज़ के साथ, है ना, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में कि जब भीड़ आती है तो प्रॉपर अनाउंसमेंट होती रहे बीच बीच में। और लोगों को ये चीज़ हमेशा समझाते रहनी चाहिए कि देखिए अगर भीड़ में कोई भी दुर्घटना होती है तो प्लीज़ कोई भी पैनिक ना करे, आराम आराम से बाहर निकले। उसके बाद आपका लास्ट में कंक्लूजन देके मैंने अपने आंसर को ख़त्म किया है। अगर इस आंसर में आपको कुछ पॉइंट्स ऐड कराने हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।